नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की एक बहुत ही ज़रूरी पहल के बारे में। इसका नाम है SQAA, यानी स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आश्वासन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर यकीन मानिए ये सिर्फ कोई नया नियम कानून नहीं है। ये तो स्कूलों को अंदर से बेहतर बनाने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर कोई स्कूल अपनी कामयाबी को मापता कैसे है? क्या बस एग्जाम के रिजल्ट्स देखकर, या फिर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? असल में एसक्यूए का जो ये पूरा फ्रेमवर्क है ना, वो इसी सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है पूरे भारत के स्कूलों को एक ऐसा रास्ता दिखाना जिससे वो खुद को ठीक से समझ सकें, अपना मूल्यांकन कर सकें। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस आखिर है क्या चीज़। देखिए, ये कोई इम्तिहान या कोई डराने वाला ऑडिट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो स्कूलों के लिए एक ज़रिया है, एक टूल है, जिससे वो खुद को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और लगातार मतलब कंटिन्यूअसली आगे बढ़ सकते हैं। कह सकते हैं कि ये एक्सीलेंस की तरफ देखने का एक नज़रिया है। एसक्यूए को ना स्कूलों के लिए एक तरह का रोड मैप समझिए, एक ऐसा नक्शा जिसमें बताया गया है कि एक बेहतरीन स्कूल कैसा होता है, उसके तौर तरीके क्या होते हैं। पर असली जादू जो है वो इन 4 शब्दों में छिपा है: आत्मचिंतन, जवाबदेही, सहयोग और नवाचार। मतलब इसका मकसद स्कूलों को डराना, धमकाना या सजा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनकी मदद करना है ताकि वो खुद ही बेहतर बन सकें। और देखिए, इसका जो ऑफिशियल विजन है ना, वो भी इसी बात को दोहराता है। सबसे बड़ा मकसद, अल्टीमेट गोल क्या है? वो है स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देना। और इस तक पहुंचने का रास्ता कहां से शुरू होता है? वो शुरू होता है सेल्फ इवैल्यूएशन से, यानी आत्म मूल्यांकन से। मतलब ये कि स्कूल पहले पूरी ईमानदारी से खुद को देखें, समझें कि वो आज कहां खड़े हैं, और फिर दुनिया के बेस्ट स्कूलों के साथ खुद को कंपेयर करें। अब इस पूरे फ्रेमवर्क के ना कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मूल सिद्धांत जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। पहली बात, ये एक सेल्फ असेसमेंट टूल है, मतलब स्कूल अपनी जांच खुद करते हैं। दूसरी बात, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर बना है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी मनमाना हो। तीसरी बात, ये पेरेंट्स जैसे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भरोसा दिलाता है कि हाँ, स्कूल वाकई सुधार को लेकर सीरियस है। और सबसे जरूरी बात, ये लगातार सुधार करने की सोच को बढ़ावा देता है। रुकना नहीं है, बस बेहतर होते जाना है। तो सवाल ये उठता है कि ये मूल्यांकन, ये असेसमेंट होता कैसे है? स्कूल आखिर किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं? तो एसक्यूएए ने क्या किया है, स्कूल की क्वालिटी को 7 खास हिस्सों में या कहें डोमेन्स में बांट दिया है। और ये सातों डोमेन मिलकर एक बेहतरीन स्कूल का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई से लेकर स्कूल के पूरे माहौल तक सब कुछ आ जाता है। चलिए फटाफट इन सातों डोमेन्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला है करिकुलम, पेडागोजी और असेसमेंट, मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी स्कूल की बिल्डिंग, क्लासरूम, बाकी सुविधाएं कैसी हैं। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब टीचर्स और बाकी स्टाफ। चौथा है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, यानी क्या स्कूल हर तरह के बच्चे के लिए है। इसके बाद है मैनेजमेंट और गवर्नेंस और लीडरशिप। और आखिर में जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है बेनिफिशियरी सैटिस्फैक्शन, यानी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स स्कूल से कितने खुश हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये सारे डोमेन्स बराबर नहीं हैं। करिकुलम, पेडागोजी और असेसमेंट, यानी जो पहला वाला डोमेन था, उसे अकेले 40% का वेटेज दिया गया है। 40%। ये साफ साफ बताता है कि सीबीएसई के लिए स्कूल का जो कोर काम है, यानी पढ़ाना और सिखाना, वो सबसे ऊपर है। बाकी डोमेन्स भी ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो सब इस मेन गोल को सपोर्ट करने के लिए हैं। अच्छा, अब ये फ्रेमवर्क स्कूलों को 4 लेवल पर आंकता है। इसे एक पौधे की ग्रोथ की तरह समझिए, बड़ा आसान हो जाएगा। पहला लेवल है इंसेप्टिव या आरंभिक, मतलब अभी अभी बीज बोया है। दूसरा है ट्रांजिएंट या अस्थाई, मतलब पौधा थोड़ा थोड़ा उगना शुरू हो गया है। तीसरा लेवल है स्टेबल, यानी स्थिर, अब पौधा मजबूत हो चुका है, अपनी जगह बना चुका है। और जो आखिरी मंजिल है वो है डायनामिक इवॉल्विंग, यानी एक ऐसा लहलहाता पेड़ बन जाना जो लगातार फल दे रहा है और खुद भी बढ़ता जा रहा है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये फ्रेमवर्क क्या है। अब सवाल आता है कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी जानने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो अब हम ये देखेंगे कि स्कूल असल में इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपना असेसमेंट कैसे करते हैं और फिर सुधार के लिए अपना एक्शन प्लान कैसे तैयार करते हैं।
पूरी प्रोसेस ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 4R साइकिल पर चलती है। पहला आर है रिव्यू यानी समीक्षा, ईमानदारी से देखो कि हम अभी कहाँ हैं। दूसरा आर है रिफ्लेक्ट यानी चिंतन, सोचो कि क्या चीजें काम कर रही हैं और क्या नहीं। तीसरा आर है रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया, अब एक सॉलिड प्लान बनाओ कि आगे क्या करना है। और चौथा आर है रेट यानी मूल्यांकन, देखो कि जो प्लान बनाया था वो कितना कामयाब हुआ। और ये साइकिल कभी रुकती नहीं है, ये लगातार चलती रहती है, स्कूलों को हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। देखिए, अभी तक हमने सिस्टम की बात की, डोमेन्स की बात की, प्रोसेस की बात की, लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन सब का आखिर स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि दिन के आखिर में ये पूरा का पूरा ढांचा, इसके सारे नियम, सारे लेवल्स, सब कुछ है तो स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए ही। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये जो बदलाव है ना, ये इस फ्रेमवर्क की आत्मा है। ये सिर्फ कुछ नियम बदलना नहीं है, ये स्कूल के पूरे कल्चर को, उसकी पूरी सोच को बदलने की बात है। देखिए, ये एक शिफ्ट है, बाहर से होने वाले इंस्पेक्शन के डर से हटकर खुद अपनी जिम्मेदारी लेने की तरफ, छोटे मोटे टुकड़ों में सुधार करने की बजाय पूरे स्कूल को एक साथ बदलने की तरफ, और किसी के डंडे से काम करने के बजाय अंदर से खुद से बेहतर करने की प्रेरणा जगाने की तरफ। और इस बदले हुए कल्चर का, इस नई सोच का फाइनल गोल क्या है? लक्ष्य है ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना जो सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर ही ना लाएं, बल्कि असल जिंदगी के लिए तैयार हों। ऐसे स्टूडेंट्स जो खुद को समझते हों, जो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख सकें, जो नए-नए आइडियाज सोच सकें और टीम में मिलकर काम कर सकें। शॉर्ट में कहें तो यही सीबीएसई लर्नर प्रोफाइल का असली मतलब है। तो देखा जाए तो SQIA असल में स्कूलों के लिए एक आईने की तरह है, एक ऐसा आईना जो उन्हें उनकी सच्ची तस्वीर दिखाता है, बिना किसी लाग लपेट के। तो चलिए आज की बात इसी एक सोच पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हर स्कूल ईमानदारी से इस आईने में खुद को देखे और जो दिखे उसे सुधारने की हिम्मत करे, तो हमारे स्टूडेंट्स का भविष्य कितना कितना ज्यादा रोशन हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।